राधे राधे। अथा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बंधुओं, आज हम पद्म पुराण के 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ज़रूरी सूचनाएं जो चैनल की हमको देना होती है वो हम उधर लिख करके दे देते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। चलिए पढ़ते हैं 6ठा अध्याय, जिसका नाम है सती का देह त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया, तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है, दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पीतर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियाँ, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, अंगिरा तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहाँ सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ, होता, अंगिरा, अधर्व्यु, बृहस्पति, उद्गाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्म पत्नी सची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मनिष्ठ यमराज भी धुमोणा के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गणों के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सपत्नीक आए हैं। 8 वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, वेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुँची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सब के सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधवों के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं। आपने दान मानादि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही
इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बातें बताइए। पुलस्त जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा शमशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथ में खटवांग, यही उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं हैं। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा। साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूंगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म, प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतया वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जिह्वा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता अर्थात धारण करने वाले और विधाता अर्थात नियामक हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डाले। इतना कहकर सती योगस्थ हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुह्यक यह क्या कहते ही रह गए। किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सोनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की, तब भगवान ने कहा, प्रजापते, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया। तुम अपने संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए
यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय, मेरी प्रिया कहाँ चली गई, इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदंतर एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई है। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी है। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वस्थचित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तब शिवजी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है। तो इस प्रकार हमने छठे अध्याय की कथा को श्रवण किया कि किस प्रकार देवी सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। आइए अब इसी अध्याय के प्रश्न हम करते हैं। इस अध्याय से जुड़ा एक ही प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सती ने जहाँ देह त्याग किया था वह स्थान किस नाम से जाना जाता है और आज भी कहाँ स्थित है? इसी प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।